Hello and very good morning, my dear students. How are you? So, bete, we are going to start from the question number 6. Earlier, we have started the video and end at the video at the question number 5. हमने 5 क्वेश्चन तक कर लिए हैं. आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के न्यूमेरिकल्स करेंगे and then after we will try to solve the NCERT internal as well as chapter and exercise. ठीक है, तो इसके बाद आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा. So let's start question number 6. So an object of mass 1.5 kg traveling in a straight line with the velocity of 5 meter per second, ठीक है, collide with the wooden block of mass 5 kg resting on the floor. अब देखिए, एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, लेकिन उसका मास कितना 1.5 kg. मास केजी में दिया है, दैट मीन इट्स ओके. हमने इसको किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं करना. और क्या है इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये जा रहा था स्ट्रेट लाइन, फिर क्या हुआ, कोलाइड. कोलाइड मतलब टकराना. किससे टकराया आगे, वुडन ब्लॉक के साथ. वुडन ब्लॉक का मास कितना है 5 kg, रेस्टिंग ऑन द फ्लोर. अगर ये रेस्ट कर रहा है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u कितना आएगा बेटे, 0. ठीक है, नेक्स्ट है दिस ऑब्जेक्ट स्टिक विद द वुडन ब्लॉक आफ्टर कोलिजन. तो ये ऑब्जेक्ट जो था वो जैसे ही इसके साथ स्टिक कोलाइड हुआ, कोलाइड होने के बाद, टकराने के बाद इसी के साथ चिपक गया. स्टिक विद द वुडन ब्लॉक, जब उसके साथ चिपक गया देन क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन एंड बोथ मूव टुगेदर इन ए स्ट्रेट लाइन. तो दोनों इकट्ठे ही मूव करने लगे. ठीक है, तो जब इकट्ठे मूव करने लगे तो इसका मतलब दोनों का मास क्या हो जाएगा, एड अप होके उसका एक ही फाइनल वेलोसिटी आएगा. सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट था आपका, ठीक है, ऑफ मास 1.5 kg, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ सेकंड प्लस उसकी इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम. फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या आएगा, मास दोनों आपस में क्या हो गए, स्टिक विद ईच अदर. अगर वो दोनों आपस में जुड़ गए और जुड़ने के बाद दोनों की कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी, एक ही वेलोसिटी के साथ चल रही है, देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला. मास दोनों का एडअप हो जाएगा और फाइनल वेलोसिटी के साथ वो मूव करेंगे. ठीक है, ओके. तो कैलकुलेट क्या करना है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन. तो इन दो, ये वाला फाइंड करना है. टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन मतलब m1u1 फाइंड करो, फिर m2u2 फाइंड करो. उसके बाद टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन ये वाला पार्ट आएगा. उसके बाद है वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन. तो ये वाली जो वेलोसिटी आएगी इन दोनों के कॉम्बिनेशंस की, ये भी फाइंड करनी है. ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन. अब करते हैं स्टार्ट. सबसे पहले हमने क्या लिखना है, इसकी वैल्यूज लिखेंगे. मास ऑफ ऑब्जेक्ट m1 कितना है 1.5 kg है. मास ऑफ वुडन ब्लॉक m2 कितना है 5 kg. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट u1 कितना था 5. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक 0, क्योंकि वुडन ब्लॉक कहाँ पे था, रेस्ट पे था. देन आफ्टर टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वुडन ब्लॉक बिफोर कोलिजन कितना आएगा, m1u1 प्लस m2u2. तो m1 और u1 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, प्लस m2u2 को कर दो. अब m2 तो है लेकिन u2 0 है, इसलिए सारा फैक्टर 0 हो गया. ये 0 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, ये बन जाएगा 7.5. 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 7.5 kg मीटर पर सेकेंड. तो ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन का ये वाला आंसर आ गया. नंबर 2. अब आफ्टर कोलिजन कितना आएगा वो फाइंड करना है. तो आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम ये था, ये फाइंड करेंगे. दोनों के मास को ऐड करो और फाइनल वेलोसिटी. मास दोनों का कितना था, एक का 1.5 दूसरे का 5 kg, दोनों को ऐड किया इनटू कॉमन फाइनल कॉमन वेलोसिटी v. तो ये बन गया 6.5 v. अब फाइंड करना है थर्ड पार्ट, वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन. तो इसका मतलब अब ये सारा फार्मूला लगाएंगे और सारा फार्मूला लगा के हमने v का वैल्यू फाइंड करना है. ये इसका प्रोडक्ट कितना आया था बेटे, इनिशियल मोमेंटम का 7.5. ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगा देंगे. टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. बिफोर कोलिजन का वैल्यू था 7.5, आफ्टर कोलिजन में आ रहा था 6.5 इंटू वी. तो v भी निकालना है, इसलिए 6.5 को इसके नीचे डिवाइड कर देंगे. डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया 1.15 मीटर पर सेकेंड. तो ये थी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशंस. और हमको तो पता ही है बेटे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है, अगर हम इस इक्वेशंस में इस वैल्यू v को यहाँ पुट कर देंगे तब हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी. वो कैसे, देखिए, अगर वेलोसिटी का वैल्यू कितना है इसका 1.15,
ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बन जाएगा इसका 7.5 kg। मतलब टोटल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन भी 7.5 होगा, इनिशियल भी इतना ही होगा, मतलब इक्वल होता है। ठीक है, आप यहाँ तक भी कर लो, दैट मीन ओके। तो ये भी क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक पे ट्राई करना है। लेट्स ट्राई नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चंस। तो ये है वन मोर क्वेश्चंस में, ए रिवॉल्वर ऑफ मास 500 gram fire a bullet of mass 10 gram with the speed of 100 meter per second. Find momentum of bullet, initial momentum of revolver and bullet as a system, and third recoil velocity of the revolver. ठीक है बेटे, सबसे पहले एक बात याद रखनी है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है ना रिवॉल्वर गन का या बुलेट का, तो याद रखना है जब भी गन और बुलेट स्टार्ट करने से पहले दोनों का इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है, ज़ीरो। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों का होता है ज़ीरो, और जैसे ही हम बुलेट को फायर करते हैं गन से, ठीक है, तो फिर बुलेट का स्पीड हमें गिवन होता है। जैसे है ना, ये मास ऑफ बुलेट क्या है, बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, तो ये आफ्टर फायरिंग बुलेट का स्पीड है। लेकिन जैसे ही बुलेट आगे को मूव करती है, हमारी जो गन होती है वो पीछे की तरफ मूव करती है। तो जो गन का स्पीड होता है ना बेटे पीछे की तरफ, उसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द रिवॉल्वर। कितनी स्पीड से गन पीछे गई वो फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हमने एक एक करके वैल्यूज को फाइंड करेंगे। फर्स्ट वैल्यू है मोमेंटम ऑफ द बुलेट, तो बुलेट का मोमेंटम फाइंड करेंगे। हमें पता है, सबसे पहले वैल्यूज नोट कीजिए। मास ऑफ बुलेट कितना है बेटे, मास ऑफ रिवॉल्वर जो होगा उसको हम कैपिटल एम से करेंगे, मास ऑफ बुलेट को हम स्मॉल एम के साथ करेंगे, और मास वेलोसिटी ऑफ बुलेट को हम वी के साथ स्मॉल वी, और वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्वर को कैपिटल वी के साथ। मतलब रिवॉल्वर की मास और वेलोसिटी कैपिटल में, और बुलेट का मास और वेलोसिटी स्मॉल में। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब चलते हैं, इसकी वैल्यू नोट करो। सबसे पहले हमें मास किस में दिया है, 500 ग्राम में, ग्राम में दिया है, तो क्या करेंगे, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग बाय 1000, तो ये बनेगा 1.2 kg। नंबर 2 पार्ट आता है हमारे पास 10 ग्राम मास ऑफ बुलेट, इसको भी डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो बन जाएगा 1/100 kg। इनिशियली वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्वर एंड बुलेट दोनों का यू कितना आएगा, 0, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना था, 100 आ गया, एंड फाइनल रिकॉइल वेलोसिटी कितना था, वो कैपिटल वी, वो हमने फाइंड आउट करना है। अब फाइंड करेंगे मोमेंटम ऑफ बुलेट। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो बुलेट का मास इनटू वेलोसिटी, बुलेट का मास कितना था 1/100, वेलोसिटी कितनी है 100, मल्टीप्लाई किया आ गया 1 kg मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट पार्ट बेटे हमारा हो गया। नंबर 2 फाइंड करना है इनिशियल मोमेंटम ऑफ रिवॉल्वर एंड बुलेट एज ए सिस्टम, मतलब दोनों का। जब सिस्टम की बात करेंगे तो दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे, और हमें पता है इनिशियल मोमेंटम मतलब गन बुलेट को फायर करने से पहले दोनों रेस्ट पे थी। अगर दोनों रेस्ट पे थी, उनका दोनों का इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0 था, तो इसका मतलब दोनों का इनिशियल मोमेंटम कितना आएगा, 0। ठीक है, दोनों के मास को प्लस करके कॉमन की वैल्यू थी 0, तो u आएगा, तो u रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी, वो हमारा 0 है, तो सारा फैक्टर आ गया 0। चलिए एक अब हम आगे करते हैं। ठीक है, सो बेटे नेक्स्ट है हमारे पास मोमेंटम ऑफ रिवॉल्वर आफ्टर फायरिंग। तो आफ्टर फायरिंग की वैल्यू क्या आएगा बेटे, रिवॉल्वर को हम रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल एम और कैपिटल वी के साथ, तो मास कितना था इसका, मास था 1, नहीं, मास ऑफ रिवॉल्वर था 1/2 kg, 1/2 kg, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया मोमेंटम। ठीक है, v/2 kg मीटर पर सेकेंड। अब हमने फाइंड करना है रिवॉल्वर का रिकॉइल वेलोसिटी, तो हमें फॉर्मूला पता ही है बेटे, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास ये होता है ना, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस mv। तो हमारे पास इनिशियल लीनियर मोमेंटम था 0, ठीक है, और फाइनल मोमेंटम कितना आएगा, मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ रिवॉल्वर। तो बुलेट का मोमेंटम अभी हमने पीछे निकाला है 1 kg मीटर पर सेकेंड, तो वो पुट किया, प्लस मोमेंटम ऑफ रिवॉल्वर,
वो कितना आया v/2 kg मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए इसी इक्वेशन को हम यहाँ पे ऐसे नोट किया हुआ है। अब यहाँ से हमने v का वैल्यू निकालना है। ये 1 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का हो गया, फिर 2 को ऊपर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा v-2 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि रिवॉल्वर मूव किया है बैकवर्ड। अगर कोई वेलोसिटी बैकवर्ड मूव करती है तो साइन उसका डायरेक्शन, बुलेट से डायरेक्शन उसका कैसा है, ऑपोजिट। डायरेक्शन ऑपोजिट है तो साइन आएगा नेगेटिव। तो ये आएगा रिकॉल वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्वर कितना आएगा, -2 मीटर पर सेकेंड। ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, दैट इज ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड get embedded in a wooden block of mass 980 ग्राम। एम्बेडेड होता है अंदर जाके धस जाना। ठीक है, तो किसी ने बुलेट को फायर किया, इतनी वेलोसिटी से गई और वो एम्बेडेड इन ए वुडन ब्लॉक, लकड़ी के टुकड़े के अंदर वो जाके धस गई। ठीक है, और उस टुकड़े का मास कितना था, 980 ग्राम। कैलकुलेट द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक। अब देखना है जैसे ही बुलेट उसके अंदर गई तो दोनों कितनी एक कॉमन वेलोसिटी के साथ आगे को मूव किए, वो फाइनल वेलोसिटी को हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें भी मोमेंटम का वाला थर्ड का वाला फार्मूला लगेगा, जिसमें होता था हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी तो आ जाती थी, दैट इज m1 v1 प्लस m2 u2। लेकिन जो हमारे पास फाइनल आएगा उसमें भी हम इसकी फाइंड करेंगे कॉमन वेलोसिटी के साथ, क्योंकि बुलेट वुडन ब्लॉक के अंदर धस गई, दोनों का मास एड अप होके एक कॉमन फाइनल वेलोसिटी के साथ दोनों आगे को मूव करेंगे। उस वेलोसिटी को फाइंड करना है। सबसे पहले हमने जो वैल्यूज गिवन है वो लिखेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे अगर किसी की जरूरत है तब। तो मास ऑफ बुलेट इज 20 ग्राम, कन्वर्ट कर दो इसको केजी में, m1 आ गया, ये बन गया 2/100 kg। उसके बाद इसका इनिशियल वेलोसिटी u कितना था बेटे, बिफोर फायरिंग, नहीं सॉरी, वेलोसिटी हमें दिया है और ब्लॉक के होने के बाद का वो फाइनल होगा, तो दिस वन इज u। तो पहले ही इसने फायर हुआ है। ठीक है, सो u1 इज 200 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ ब्लॉक भी गिवन है आपको, उसको भी डिवाइड बाय 1000 कर दो। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ये जो वुडन ब्लॉक था ये रेस्ट पे था बेटे, टकराने के बाद ही उसकी वेलोसिटी हुई, अदरवाइज वुडन ब्लॉक कहाँ पे था, रेस्ट पे। रेस्ट पे है तो u2 कितना आएगा, 0। इनिशियल मोमेंटम ऑफ दोनों का कर दो, बुलेट एंड ब्लॉक का, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। फिर ये मोमेंटम आ गया बुलेट का, ये वाला आएगा ब्लॉक का, ये u0 आ जाएगा, u2 0 है, इसका मतलब ये सारा फैक्टर क्या बन जाएगा, 0। आपके पास सिर्फ मोमेंटम किसका आएगा, बुलेट का आएगा। मास इनटू वेलोसिटी, तो ये आ गया बेटे 4 kg मीटर पर सेकेंड। इनिशियल मोमेंटम आपका हो गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, when bullet is embedded in a block mass, तो ब्लॉक में गिनेंगे तो दोनों का मास क्या आएगा, फिर एड अप हो जाएगा, मास ऑफ बुलेट और मास ऑफ वुडन ब्लॉक ऐड करके, जैसे ये था हमारे पास m प्लस कैपिटल M इंटू v, ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो दोनों के मास को क्या करेंगे, ऐड, मास को दोनों को ऐड कर दो, ये कितना बन गया, 20 प्लस 980 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 1000 ग्राम, विच इज इक्वल टू 1 kg। ठीक है, तो v क्या था, ये v क्या था बेटे, कॉमन वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस ब्लॉक, दोनों की कॉमन वेलोसिटी है। तो फाइनल मोमेंटम किसका आएगा, दोनों का, मास इनटू वेलोसिटी। अब मास कितना है बेटे, मास है दोनों का 1 kg और वेलोसिटी आएगी v, तो इसका मतलब फाइनल मोमेंटम कितना आ गया, v इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम था 4, तो आ गया हमारे पास v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। हमने यही वैल्यू निकालनी थी आपने, तो दोनों का कंबाइन करके मास भी आ रहा था आपका 1 kg। ये 1 kg और ये 1 kg, kg से kg कैंसिल हो गया बेटे, तो बचा क्या यहाँ पर, ठीक है, बचा क्या यहाँ पे, वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। सो दैट दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। चलिए, ये कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको सेंड कर रहा हूँ, ये भी क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं। ए गन ऑफ मास 1000 kg fires a shell of mass 2 kg with the velocity of in meter 200 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन। तो रिकॉइल ऑफ गन का वैल्यू है, तो हमने आप यहाँ पर भी कैपिटल V को फाइंड करेंगे।
A gun of mass m kg fires a shell of this kg with velocity of this recoil velocity। तो बेटे recoil velocity या फिर calculate the mass of the gun, ये क्वेश्चन हो जाते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, अगर ये 100 क्वेश्चन हो जाएं ठीक है, अगर नहीं होते तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करवा दूंगा। सो लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है हमारे पास एनसीईआरटी से रिलेटेड। तो हमारे पास है बेटे चैप्टर एंड के कुछ इंटरनल क्वेश्चंस गिवन इन द बुक। द फर्स्ट पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। ये सारे क्वेश्चन आपने अपनी फेयर कॉपी पे करने हैं। विच वन हैज मोर इनर्शिया, ए रबर बॉल, ए स्टोन ऑफ मास। तो बेटे इनर्शिया फैक्टर डिपेंड किस पे करता है, मैंने बताया था इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। तो जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा है, जिसका मास कम है उसका इनर्शिया कम है। ए रबर बॉल, ए स्टोन ऑफ सेम साइज। स्टोन का मास ज्यादा है कि रबर का? स्टोन का। तो स्टोन हैज मोर इनर्शिया देन द रबर एज मास ऑफ स्टोन इज ग्रेटर देन द मास ऑफ बॉल। पहला पार्ट समझ आया। सिमिलर ऐसा ही आंसर हम बी और सी में भी देंगे। बाईसाइकिल और ट्रेन, ट्रेन का मास ज़्यादा क्या बाईसाइकिल का? ट्रेन का। तो ट्रेन का ज़्यादा होगा। 5 रुपी कॉइन, ए 1 रुपी कॉइन। 5 रुपीज़ कॉइन हो जो होता है ना 5 रुपये का सिक्का, वो ज़्यादा हैवी होता है, ठीक है, मास उसका ज़्यादा होता है। सो ये पार्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंज। अब हमने एक एग्जाम्पल दिया नीचे, वहां देखना है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉल कितनी बार चेंज होती है। तो बेटे वेलोसिटी कब चेंज होगी? जब उस पर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। तो हमने यही देखना है कि फोर्स कितनी बार लगी है। ए फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम। तो उसने प्लेयर ने क्या किया? किक। किक मत लगाया मतलब फोर्स लगाया, ये आ गया 1 टाइम। उसके बाद उसने दूसरे प्लेयर को दी, हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल, फिर दूसरी बार लग गई। ए गोल कीपर ऑफ द ऑपोजिट टीम कलेक्ट द फुटबॉल, ठीक है, तो उसने कलेक्ट की है हाथों से, ठीक है, तो फिर से उसने फोर्स लगाई है, 3 बार हो गया। और चौथी बार हुआ एंड किक इट टुवर्ड्स द प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम, तो उसने अपनी टीम की तरफ फिर से क्या लगाई? किक। इसका मतलब कितनी बार फोर्स लगा? 1 2 3 और 4 टाइम्स फोर्स लगा। Also identify the agent supplying the force in each case। तो एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस में आएगा। फर्स्ट केस में क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल चेंजेस व्हेन फर्स्ट प्लेयर किक्स द बॉल टुवर्ड्स अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम। ये आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड में football also change when another player kicks the football towards the goal। थर्ड द आएगा opposite team stops the football, और फोर्थ में आएगा गोलकीपर kicks it towards the player of his team। और ये पार्ट आप रहने देना, need not to do this, ठीक है, फर्स्ट 4 पॉइंट ही करने इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई सम ऑफ लीव्स may get detached from a tree if we vigorously shake its branch। या फिर leaves of tree may get detached if we vigorously shake its branch, explain। तो ये सारी की सारी एप्लीकेशन थी बेटे किसकी? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसको हम बोल देते थे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। द लीव्स वर एट रेस्ट, और जैसे ही हम इसको शेक करते हैं विगरसली, तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट लीव्स फॉल्स डाउनवर्ड। व्हेन डू वी फॉल? You fall in forward direction with the moving bus brakes to stop and fall backward when it accelerates from rest। तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शंस में कब मूव करते हैं? जब रैपिडली ब्रेक लगती है। तो जब बस अप्लाई ब्रेक्स होता है, स्टॉप करता है, हमारा लोअर पार्ट ऑफ बॉडी इज कनेक्टेड विद द बस, सो इट इज स्टॉप्ड, बट अपर पार्ट अगेन रिमेन इन द मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। So upper part of body remain in motion due to inertia of motion, hence we fall forward। ऐसे ही जब ब्रेक कार जो होती है बस स्टार्ट होती है रैपिडली, एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, तो लोअर पार्ट में भी हम लेंगे, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी कम इनटू मोशन बट अपर पार्ट कम इनटू रिमेन इन रेस्ट, सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वी फॉल बैकवर्ड, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट।
हॉर्स जो होता है वो कैसे कार्ट को पुल कर लेता है। हॉर्स अप्लाई फोर्स टू द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, घोड़ा पीछे की तरफ फोर्स लगाता है ग्राउंड पे, ठीक है, प्रेशर टू द ग्राउंड, और ग्राउंड उतनी ही फोर्स लगाती है घोड़े के पाँव पे इन द फॉरवर्ड डायरेक्शंस, ठीक है। सो ग्राउंड पुशेस द हॉर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, हैंस हॉर्स पुल्स द कार्ट, ठीक है। एक्सप्लेन वाई इट इज़ डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड ए हॉर्स। हॉर्स होता है वो पाइप होती है ना बेटे पानी की, जिसमें बहुत हाई प्रेशर के साथ पानी बाहर आता है, उसको बोलते हैं, ठीक है ना। विच इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट हाई स्पीड, तो ये होता है ड्यू टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज what the hose pipe in the hose pipe water moves forward and the pipe moves backward। आप इसमें लिखेंगे इन द, हाँ जी, आप बोलेंगे फायरमैन द वाटर मूव्स वेरी फास्ट, वाटर मूव्स फॉरवर्ड इन द होज एंड द होज मूव्स बैकवर्ड, सो दैट फायरमैन होल्ड ए होज। वो पाइप जो होती है पीछे की तरफ जाती है, तो वो पीछे की तरफ ना जाए इसलिए फायरमैन उसको क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। एंड दिस इज ड्यू टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये क्वेश्चन एक और है 7, फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg बुलेट ऑफ मास दिस फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस। ये इनिशियल वेलोसिटी किसकी है, उसकी है, बुलेट की, ठीक है। कैलकुलेट इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल, तो फिर से हमारे पास वैसा ही क्वेश्चन आएगा। आई होप यू कैन डू दिस क्वेश्चन नाउ, ठीक है। दोनों इनिशियली बिफोर फायरिंग क्या थे, रेस्ट थे, तो दोनों का मोमेंटम इनिशियल 0 आ जाएगा। फाइनल मोमेंटम निकालो एक राइफल का और एक बुलेट का। राइफल का मूवमेंट हो गया मास इनटू वेलोसिटी, वो कॉमन वेलोसिटी v है, और बुलेट का मास इनटू वेलोसिटी, मास है तो इसको kg में कन्वर्ट कर दिया, वेलोसिटी आ गया, तो दोनों को ऐड अप कर दो, v का वैल्यू निकालना है बेटे, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा और इक्वल वेलोसिटी आ जाएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन भी आपने खुद ही कर लेना है, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास गिवन है, सेम लाइन, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने सेकंड को कोलाइड किया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव विद वेलोसिटी ऑफ दिस, डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ सेकंड। सिंपल क्वेश्चन है। मोमेंटम गिवन वैल्यूज नोट करो, मोमेंटम इनिशियल, मोमेंटम फाइनल, और हमने क्या निकालना है यहाँ से, v2 का वैल्यू निकालना है। बाकी सारी वैल्यू पुट कर लो, करने के बाद v2 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटे कल हम करेंगे इसके चैप्टर एंड एक्सरसाइज, तो चैप्टर एंड इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है वो हम कल करेंगे। आज आप इतने ही क्वेश्चन करके उसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।